कल्पना कीजिए, एक अनंत महासागर जिसके बीचों बीच एक रहस्यमयी संरचना सदियों से लहरों का सामना कर रही है। हिंद महासागर के नीले जल में छिपा हुआ यह प्राचीन पुल, जिसे आज हम राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, केवल पत्थरों और रेत का ढेर नहीं, बल्कि इतिहास और पौराणिक कथाओं के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्या यह सच में भगवान राम द्वारा बनाया गया था? क्या यह केवल एक प्राकृतिक संरचना है, या फिर यह किसी प्राचीन सभ्यता की विलुप्त हो चुकी महान उपलब्धि है? आज हम राम सेतु के इस रहस्य पर गहराई से प्रकाश डालेंगे, पौराणिक कथाओं से लेकर वैज्ञानिक शोधों तक, और फिर उस राजनीति तक जिसने इस सेतु को हमेशा विवादों के घेरे में रखा। तो क्या आप तैयार हैं इस महासागर के रहस्य को उजागर करने के लिए? रामायण के अनुसार यह पुल त्रेता युग में बनाया गया था, जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए समुद्र को पार करना चाहते थे। कहा जाता है कि जब श्री राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की, तो समुद्र देव ने सुझाव दिया कि वानर सेना द्वारा एक पुल बनाया जाए, और तब नल नील नामक वानर अद्भुत तकनीक से यह पुल बनाया। यह सिर्फ कोई साधारण पुल नहीं था, बल्कि ऐसे पत्थरों से बना था जो पानी में तैरते थे। अब सवाल उठता है, क्या वास्तव में ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो पानी पर तैर सकते हैं? आधुनिक वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि कुछ प्रकार के हल्के पोले पोरस पत्थर जैसे प्यूमिस स्टोन पानी पर तैर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभास है। प्यूमिस स्टोन ज्वालामुखीय गतिविधियों से बनता है, और भारत के उस क्षेत्र में इस प्रकार के ज्वालामुखीय पत्थरों का पाया जाना दुर्लभ है। फिर राम सेतु के ये पत्थर कहाँ से आए? क्या यह सचमुच कोई अलौकिक घटना थी, या फिर कोई प्राचीन तकनीक थी जिसे हम समझ नहीं पाए? चलिए अब चलते हैं वैज्ञानिक पहलुओं की ओर। नासा के सैटेलाइट इमेजेस में स्पष्ट रूप से समुद्र के अंदर एक चट्टानी संरचना दिखाई देती है, जो भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली हुई है। यह संरचना लगभग 48 किलोमीटर लंबी है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 7,000 से 18,000 साल पुरानी हो सकती है। इस दावे ने रामायण को ऐतिहासिक दृष्टि से देखने वालों को एक नई आशा दी। अगर यह पुल इतना ही पुराना है, तो क्या यह मान लिया जाए कि यह वास्तव में रामायण काल का है? कुछ वैज्ञानिक इस संरचना को एक प्राकृतिक रेतीले तटबंध सैंडबैंक मानते हैं, जो समय के साथ बना। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है, अगर ये सिर्फ प्राकृतिक संरचना है, तो इसका स्वरूप इतना संगठित और सीधा कैसे है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध बताते हैं कि राम सेतु पर मौजूद चट्टानें जिस बालू की परत पर टिकी है, वे उससे पुरानी है। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि उन पत्थरों को कहीं और से लाकर इस स्थान पर रखा गया। अगर यह सच है, तो इसका मतलब यह हुआ कि रामायण में वर्णित कथा केवल एक मिथक नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना हो सकती है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच इस विषय पर गहन बहस जारी है। कुछ इसे एक प्राकृतिक चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे मानव निर्मित संरचना। लेकिन भारतीय संस्कृति और धर्म में इसका विशेष स्थान है। कई हिंदू संगठनों और धार्मिक संस्थाओं का मानना है कि यह रामायण का प्रमाण है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। वहीं जब भारत सरकार ने 2007 में सेतु समुद्रम परियोजना के तहत इस पुल को तोड़कर एक शिपिंग चैनल बनाने की योजना बनाई, तो देश भर में विरोध हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और इस पुल को धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानते हुए इसे संरक्षित रखने की मांग उठी। तो आखिर सच क्या है? क्या यह वास्तव में भगवान राम का बनाया हुआ सेतु है? क्या यह एक प्राचीन सभ्यता की खोई हुई तकनीक का प्रमाण है, या फिर यह केवल प्रकृति की अद्भुत रचना है जिसे हमारी धार्मिक मान्यताओं ने एक अलग दृष्टिकोण दे दिया? जवाब जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, राम सेतु केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और विज्ञान के मिलन का एक ऐसा रहस्य है जिसे शायद आने वाले वर्षों में विज्ञान सुलझा पाएगा। लेकिन तब तक यह महासागर के गर्भ में एक अनसुलझी पहेली बनकर छिपा रहेगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह पुल वास्तव में भगवान राम द्वारा बनाया गया था, या यह
एक प्राचीन मानव सभ्यता की कोई महान उपलब्धि है? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और इस रहस्य से जुड़ी और भी अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।